नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अग्रल सद्य का नवगा प्रचाली सकल भूतल कलंका मुनि विरूपासी तीर्था सरस्वती हरत न दूरिता ज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वसकं श्रीशां परिवर्तकं धर्म संबंधकं भवि जीव मन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशं पापनाशं इदं शास्त्रं श्री गोमठसार जीव कांड नामधेयम् अस्य मूल ग्रंथकर्तार श्री सर्वज्ञ देव वास्तव ग्रंथकर्तार श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा तेषां पचम सार्थमासाद्य श्रीमत नेमि चंदाचार्येण विरचितम् इदं शास्त्रं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंजाद्यो जयंतर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशांग जिनवानी माता की जय। परम मांगलिक ग्रंथ गोमठसार जी जीव कांड जी की जय। नेमी चंद्र आचार्य की जय। रत्नचंद्र मुक्तार जी की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में वंदामी वंदामी वंदामी। सभी छुल्लक छुल्लिका एलक के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। ग्रुप में विराजमान पूज्य बाबूजी नेमिचंद भाई साहब और भी जो पूज्य जन हो सबका सादर चरण स्पर्श। सभी से सादर जय जिनेन्द्र। हम लोग परम मांगलिक ग्रंथ गोमठसार जी जीव कांड जी का स्वाध्याय कर रहे हैं। इसमें नेमी चंद्राचार्य ने 20 प्ररूपणा के द्वारा जीव के बारे में बताया है। गुण स्थान जीव समास पर्याप्ति प्राण संज्ञा गति इंद्रिय काय योग वेद कषाय ज्ञान संजम दर्शन लेश्या भव्यक्त सम्यक्त संगी आहार और उपयोग। बहुत सारी मार्गनाएं हो गई है। हमारी सम्यक्त मार्गना चल रही है। 3 मार्गना बाकी है। सम्यक्त मार्गना में हम चल रहे हैं। सिद्धम सुतम पणमिय जिनिंदवर्णिमि चंद्रमकलंकम गुणरयन भूषणोदयम जीवस परुवणम वोच्छम। गाथा नंबर 634 से 641 तक का कल उच्चारण को सादर प्रणाम सबको जय। उच्चारण कल हो गया था, संस्कृत का भी हो गया था। आज शब्दार्थ करने की कोशिश करते हैं। चारों गतियों के प्रथम 4 गुण स्थानों संबंधी अवहार काल अर्थात भागहार का और परस्पर अल्प बहुतों का कथन। 4 गुण स्थान कहाँ असंयत सम्यक दृष्टि ज्यादा है, कहाँ सासाधन ज्यादा है, कहाँ मिश्र ज्यादा है और कहाँ मिथ्या दृष्टि जीव ज्यादा पाए जाते हैं। ऐसा अल्प बहुतों का भी कथन है। और भागहार उनका गुण स्थान के जीव का निकालने के लिए भागहार बताएंगे कि इससे भाग देकर के इस गुण स्थान के जीव को संख्या निकलेगी। दीदी अवहार क्या होगा? अवहार अवहार जिससे भाग देते हैं उसको अवहार काल कहते हैं। भागहार उसका लिखा ना, अर्थात भागहार। भागहार मतलब भाग जिससे देते हैं। ओघा गुण स्थान में, ओघा गुण स्थान में असंजद असंयत मिश्र मिश्र शासन सासाधन सम्मान सम्यक दृष्टि सासाधन सम्यक दृष्टि। भागहाराजे भागहार जो रु ऊण आवली रु ऊण माने एक कम, रु माने एक होता, ऊण माने कम। आवली आवली में एक कम आवली के असंख्य जिन्हीं असंख्यात में भाग के द्वारा असंख्यात में भजिय भाग के द्वारा तथ्य निखित उसको निखित कर दो, उसको उसमें मिला दो। शब्दार्थ कर रहे हैं, अन्यवार्थ किताब से पढ़ेंगे हम लोग। देवानाम देवों का अभार का अभारा होती, देव गति का अभार काल होता है।
असंख्येन तानि अवहर्या, तानि मान उससे असंख्यात गुनी अवहार काल, तथैव यह पक्षिते, उसी प्रकार से पक्षिते माने उसमें मिला दीजिए। सोहम मिसान अवहारा, तो सौधर्म ईशान स्वर्ग का अवहार काल आ जाएगा। सोहम सान हारम असंख्य न, सौधर्म ईशान स्वर्ग के आहार का असंख्यात से, यह संख रूप संगुणित, और संख्यात रूप से गुणित करने पर, उवरी उसके ऊपर, असंजद असंयम, विषय मिश्र, शासन सासादन, सम्मान सम्यक दृष्टि का अवहार काल होता है। सोहम सोहमदासारम, सौधर्म ईशान से लेकर के सहस्त्रार स्वर्ग तक, जो इसी 12वें स्वर्ग तक, और किसका, जो ज्योतिषी व्यंतर भवनवासी त्रियंच उर्वीसु माने 7 पृथ्वियों में, ये कितने स्थान हो जाते हैं, ये 16 हो जाता है। स्वधर्म ईशान स्वर्ग से लेके 12 तो 5 तो युगल हो गए, और फिर एक ज्योतिषी 6, एक व्यंतरवासी 7, एक भवनवासी 8, तिर्यक 9 और 7 नरकी। इस तरह 16 स्थान का एक साथ में बता रहे हैं कि 16 स्थान में कैसे कैसे होता है। अविरध माने असंयत, मिश्र माने मिश्र, संख्यात गुना है, संख्यात उसका ये है, संख्या असंख्य गुना क्रम से लग जाएगा। संख्यात गुना असंख्यात गुना, शासने देशे, सासादन से, देशे माने यहाँ पर देश संयम स्थान, देश संयम स्थान त्रियंच गति के लिए यहाँ रहा है कि त्रियंच गति में 5वें गुण स्थान में जीव पाए जाएंगे। चरम धरा आसन धरा, चरम माने 7वीं, चरम माने 7वीं, धरा माने पृथ्वी, 7वीं पृथ्वी में आसन हरा, जो चरम धरा आसन माने सासादन का, आनंद सम्मान आनंद प्राणद का जो सम्यक दृष्टि है। आरण पहुदी माने आरण अच्युत से, आरण 7वीं पृथ्वी का जो भागार है, आनंद सम्मान आनंद प्राणद का सम्यक दृष्टि। फिर क्या कह रहे हैं, ये अलग हो गया। आरण पहुदी माने आरण अच्युत से लेकर, पहुदी माने लेकर, कहाँ तक, अंतिम गेवे चंतम, अंतिम ग्रेवे तक। सम्मान माने सम्यक दृष्टि। असंख्य असंख्यात गुना, संख्यात गुना हारा है, अवहार है। अवहार कितना है, तो बढ़ता हुआ है, क्योंकि ऊपर ऊपर देव भाग, अवहार बढ़ने का मतलब भागहार बढ़ रहा है, तो ऊपर ऊपर देवों की संख्या बहुत कम होती जाती है, तो इसलिए इनका आभार का कम कम भागहार बढ़ता बढ़ता जा रहा, संख्यात गुना असंख्यात गुना बढ़ रहा है। तो उसके बाद तान उत्तानम, उनसे, तान माने उनसे, उत्तानम माने ऊपर, ऊपर कौन आ जाएंगे, नवग्रह के ऊपर कौन आएंगे, नवनुदिस और 5 ऊपर अनुतर, हाँ 5 अनुतर, तत्व माने उनसे, उसके बाद तान माने उनसे, मान माने मिथ्या दृष्टि, अनुदिशान अनुदिश 9 अनुदिश, विजयादि 4 अंतर, सम्मानम सम्यक दृष्टियों का, संख गुणों संख्यात गुना, आनंद मिश्र असंख्य गुणों, और आनंद प्राणद का जो मिश्र है वो उससे असंख्यात गुना है। तत्तो उसके बाद संखेज गुणों संख्यात गुणा, शासन सम्मान शासन सम्यक दृष्टि है, होदि संख गुणों, और कहते हैं उससे होता है, फिर कहते हैं संख गुणों संख्यात गुना होता है, उत्थाने कमसो, ऊपर के स्थान में क्रम से, कैसे कितना कितना होता है, संख्यात गुना होता है, कितना संख्यात, क्योंकि 2 से संख्यात शुरू हो जाता है, तो यहाँ पर बता रहे हैं, पन माने 5, 6 माने 6, 7 माने 7, 8 माने 8, चतु माने 4, चतुरस संदिष्टि,
इस तरह से संदिष्टि में इतने इतने गुना होगा ऊपर के स्थानों में। सग सग अवाहर हिम, अपने अपने अभार काल में, पल्ले भजदे, पल्ले पल्ले से भाग देकर, हवंती सग राशि, अपनी हवंती माने होती है, सग राशि माने अपनी राशि। सग सग गुण पड़ी बनने, अपने अपने गुण स्थान में पड़ी बनने माने पाए जाने वाले। सग सग राशि सु अवनिदे वामा, अपनी अपनी राशि को घटा देने से उस राशि का वामा माने मिथ्यात्व गुण स्थान के जीव आ जाएंगे। अपने अपने गुण स्थान में अपनी अपनी तीनों गुण स्थान की जीव राशि घटा देंगे। जहाँ चार पांच गुण स्थान है, वहाँ 4 गुण स्थान की राशि घटा देंगे, तो उस गति संबंधी मिथ्या दृष्टि अवनिदे वामा माने मिथ्या दृष्टि का प्रमाण आ जाएगा। ये शब्दार्थ किया गया है। अब अपने लोग ग्रंथ से पढ़ते हैं। गुण स्थानगत द्रव्य प्रमाण में असंयत सम्यक दृष्टि, सम्यक मिथ्या दृष्टि, सासाधन सम्यक दृष्टि, गुण स्थानों के भागहारों का जो प्रमाण कहा है, उसमें एक कम आवली के असंख्यात में भाग का, अर्थात आवली के असंख्यात में भाग में से एक कम का भाग देकर लब्ध को भागहार में मिला देने पर देवगति संबंधी भागहार होता है। उसे पुनः असंयत से भाग देकर उसी में मिलाने पर स्वधर्म ऐसान स्वर्ग संबंधी भागहार प्राप्त होता है। स्वधर्म ऐसान स्वर्ग के असंयत गुण स्थान संबंधी भागहार को असंख्यात से गुणा करने पर मिश्र गुण स्थान का भागहार होता है। यानी असंयत गुण स्थान का भागहार छोटा है कि बड़ा है मिश्र गुण स्थान से? एक बार फिर पढ़ते हैं हम। स्वधर्म ऐसान स्वर्ग के असंयत गुण स्थान संबंधी भागहार को असंख्यात से गुणा करने पर मिश्र गुण स्थान का भागहार होता है। तो असंयत भागहार किसका छोटा हुआ, असंयत का कि तीसरे गुण स्थान का? कौन से जीव ज्यादा पाए जाएंगे? असंयत का छोटा हुआ, उसके जीव ज्यादा पाए जाएंगे। बहुत अच्छा। मिश्र गुण स्थान संबंधी भागहार को संख्यात से गुणा करने पर सासाधन गुण स्थान का भागहार होता है। ये और भी कम हो गया क्योंकि वहां पर संचय नहीं हो पाता, उसका काल बहुत कम है। दीदी तो भागहार तो ज्यादा होगा ना, गुणा किया उसे, भागहार तो ज्यादा होगा, भागफल कम होगा ना। तभी तो भागहार ज्यादा हो रहा है। बहुत अच्छा। असंयत से मिश्र का ज्यादा हो रहा है, तो इसलिए असंयत वाले ज्यादा पाए जाएंगे। त्रिशला जी ने वही कहा कि भागहार मिश्र का ज्यादा है, तो असंयत चौथे गुण स्थान में ज्यादा देव पाए जाएंगे, क्योंकि भागहार छोटा है। तीसरे गुण स्थान का भागहार असंयत से असंख्यात गुना है। उतने बड़े भागहार से भाग देंगे तो संख्या छोटी आएगी। फिर मिश्र गुण स्थान वाले भागहार को भी संख्यात से गुना करके तब पहले के जीव की राशि उसमें भाग दिया जाता। भाग दे के गाथा में क्या कहा, निक्षिप्ते, मिला दीजिए। मिलाने से आगे के गुण स्थान के निकलते, आगे की जो जैसे जैसे अल्प बहुत चल रहा है वैसे वैसे संख्या निकल रही है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं असंयत गुण स्थान में स्वधर्म ईशान स्वर्ग में ज्यादा है, उससे कम मिश्र में, उससे कम सासाधन में है। अभी तक इतना पढ़ के पता चला। अथवा स्वधर्म ईशान के सासाधन संबंधी अवहार काल को असंख्यात से गुणा करने पर सानत कुमार महेंद्र स्वर्ग के देवों के असंयत सम्यक दृष्टि का अवहार काल प्राप्त होता है। तो सम्यक दृष्टि कहाँ ज्यादा पाए जा रहे हैं, पहले युगल में कि दूसरे युगल में? पहले युगल में। पहले युगल में बहुत ज्यादा पाए जा रहे हैं। नहीं तो कितनी बार, एक बार असंख्यात का गुना हो गया, फिर संख्यात का गुना हो गया,
फिर उसमें असंख्यात का गुना हो गया, यहाँ गुना हो करके तब यहाँ पर, क्योंकि पहले दूसरे स्वर्ग का चौथा का बताए, फिर तीसरा का बताए, फिर दूसरा का बताए, भागहार बढ़ता गया, संख्या कम होती गई, उसके बाद फिर उसको असंख्या, उसी भागहार को फिर क्या कर रहे हैं, असंख्यात से गुना कर रहे हैं, और उससे जो भाग दे के संख्या आती है वो दूसरे युगल का सम्यक दृष्टि की संख्या है। तो पहले युगल से दूसरे युगल के सम्यक दृष्टि की संख्या बहुत कम, मतलब आपस में तुलनात्मक में बहुत कम हो गई। महान असह्य दृष्टि का, उसको असंख्यात से गुणा करने पर मिश्र गुण स्थान का आभार काल होता है, उसको भी असंख्यात से गुणा करेंगे और फिर उसमें भाग देंगे तो संख्या और छोटी हो गई, तो ये मिश्र गुण स्थान वाले देव तीसरे चौथे स्वर्ग में पाए जाएंगे। उससे संख्या से गुना करने पर सासाधन का आभार काल होता है। यह क्रम सौधर्म स्वर्ग से लेकर सहस्त्रार स्वर्ग पर्यंत ज्योतिषी, व्यंतर, भवनवासी, त्रियंच, सातों नरक पृथ्वियों में, यानी ये 16 स्थान हैं, इन 16 स्थान में इसी तरह से कहते हैं अविरत आभार काल से मिश्र गुण स्थान का आभार काल असंख्यात गुना होता है। ये क्या करें, जिस तरह से हमने 2 युगल बताए, तो 2 युगल के जैसे ही 6 युगल में, यानी 2 युगल उसी में मिल गए, 6 युगल स्वर्ग में, व्यंतरवासी, भवनवासी और ज्योतिषवासी में, त्रियंच में और सातों नरकों में, ये 16 स्थान है, वहां पर कह रहे हैं कि इसी तरह से पाए जाएंगे। असंयत समय एक बात और बताइए कि जैसे ना मिश्र गुण स्थान का जो टाइम है वो एक अंतर मुहूर्त है, तो स्वर्गों में भी एक अंतर मुहूर्त होता होगा? हाँ, जैसे मिश्र गुण स्थान का टाइम समय एक अंतर मुहूर्त है, तो स्वर्गों में भी एक अंतर मुहूर्त ही होता होगा? इसका मिश्र गुण स्थान का, मिश्र के जो बारे हैं, तो हाँ, स्वर्ग में भी एक अंतर मुहूर्त ही होता होगा? मैं नहीं समझ पा रही हूँ आप क्या पूछना मैं चाह ये रहे हैं। कह रही हूँ कि मिश्र गुण स्थान के ऐसे से मिश्र गुण स्थान का जो समय है वो एक अंतर मुहूर्त है, जगन्य हाँ से भी उत्कर्ष से भी, तो हाँ स्वर्ग में भी एक अंतर मुहूर्त ही होता होगा, हाँ, वो तो सभी है ना? जगह गुण स्थान का जो विवेचन है वो हाँ, सारी जगह एक जैसा है। एक जैसा। अच्छा, हाँ, दूसरी बात किसी ये में कि भी जैसे नहीं। वहां पे तो कोई ऐसी नहीं, तो वो मिश्र से फिर वो तो या तो एक अंतर मुहूर्त मिथ्यात्व में आते होंगे और ये तो असंयत में आते होंगे, हाँ, बिल्कुल, ये है ना? साधन में नहीं चल सकते। ये व्यवस्था जो गुण स्थानों की है वे सब जगह एक सी है, चारों गति में। जो सामान्य गुण स्थान का गठन है वो चारों गति में घटेगा। चलिए, ये 16 स्थान जो हमने अभी कहा, 6 युगल, ज्योतिष 7, व्यंतर 8, भवनवासी 9, त्रियंच 10, त्रियंच 9 और 7 पृथ्वी, इस तरह से 16 जो स्थान है इसके लिए एक साथ कथन आ गया, क्योंकि कहते हैं इनमें एक जैसा होता है। क्या होता है, तो कहते हैं अविरत के आभार काल से मिश्र गुण स्थान का आभार काल असंख्यात गुना होता है। इसकी संख्यात से गुना करने पर सासाधन गुण स्थान का आभार काल होता है। तो इससे क्या निकला कि ये 16 स्थान जो है इसमें अविरत मिश्र और सासाधन का एक जैसा चलेगा। अविरत से मिश्र का असंख्यात गुना भागाहार होगा और मिश्र से सासाधन का भागाहार उसी को संख्यात से गुना करेंगे तब होगा, ऐसा यहाँ पर निकल के आ रहा है। इसको असंख्यात से गुना करने पर देश संयत गुण स्थान का आभार काल अर्थात गुणकार होता है। इसको कहते हैं, तो ये कहाँ घटेगा, इतने देश संयत कहाँ घटेंगे, त्रियंच में घटेंगे, मनुष्य तो इतनी ज्यादा संख्या ही नहीं है। तो ये जो देश संयत गुण स्थान आया किसके लिए आया, त्रियंच के लिए आया है, कि भाई इससे जो इसको भी ये करने के बाद जो आएगा वो देश संयत का, यानी केवल बाकी जितने 16 स्थान है, 16 स्थान में आप देख रहे होंगे कि मनुष्य का नाम नहीं आया है ना, त्रियंच का नाम आया, मनुष्य का नहीं आया है। तो 16 स्थानों में 5वां गुण स्थान किसका होता है, केवल त्रियंच का होगा, देवों का होगा नहीं, नारकियों का होगा नहीं। चरम अर्थात सप्तम पृथ्वी के, दीदी दीदी प्रणाम दीदी। हाँ बोलिए, कोई कुछ बोल रहे हैं क्या? प्रणाम। मैं मंगलाचरण अभी कर रहे हैं क्या? नहीं, कब अभी करेंगे?
हाँ भी वो शर्मिला बोल भूल। रही हूँ दीदी। हाँ मैंने मैसेज डाला है, मैसेज देख लीजिए सब कोई, मैसेज मैंने डाल दिया बढ़िया से। अच्छा ठीक है, अभी नहीं है ना, मैं वही फिर रिमूव। ठीक चलिए, चरम तथा सप्तम पृथ्वी के सासादन भागहार से आनत आनत प्राणत स्वर्ग के असंयत भागहार असंख्यात गुना है। क्या कहना चाहते? चरम सप्तम पृथ्वी के सासादन भागहार से किसका ज्यादा है? सप्तम पृथ्वी के सासादन गुण स्थानवर्ती जीवों से आनत प्राणत स्वर्ग के असंयत का भागहार असंख्यात गुना है। यानी जितना सप्तम पृथ्वी में सासादन गुण स्थानवर्ती पाए जाते हैं, उससे बहुत कम आरण अच्युत के असंयत सम्यक दृष्टि होते हैं। इससे आगे आरण अच्युत का और आरण अच्युत से लेकर अंतिम ग्रेवक पर्यंत असंयत सम्यक दृष्टि का भागहार संख्यात गुना है। इससे ज्यादा और कम कहाँ पाया जाए? आनत प्राणत से जाकर के कहते हैं आरण अच्युत में और अंतिम ग्रेवक तक असंयत सम्यक दृष्टि इतने पाए जाते हैं। अंतिम ग्रेवक के असंयत सम्यक दृष्टियों के भागहार को संख्यात से गुणित करने पर आनत प्राणत स्वर्ग के मिथ्या दृष्टियों का भागहार होता है। यानी आनत प्राणत आरण अच्युत 15वां ये सॉरी 7वां हुआ ना, 7वां युगल हुआ। 7वां युगल में आप देखिए कि अंतिम ग्रेवक में जितने असंयत सम्यक दृष्टि पाए जा रहे हैं, उससे कम आनत प्राणत स्वर्ग में मिथ्या दृष्टि पाए जाते हैं। एक बार फिर से, अंतिम ग्रेवक में जितने चौथे गुण स्थानवर्ती देव हैं, उनसे बहुत कम आनत प्राणत स्वर्ग जो कि 7वां युगल है, उसमें मिथ्या दृष्टि पाए जाते हैं। मिथ्या दृष्टि देव उसमें पाए जाते हैं। पुनः इसे उत्तरोत्तर संख्यात गुना करते जाने पर, इसको बार बार संख्यात से गुना करना है, आगे के स्वर्गों के मिथ्या दृष्टियों का भागहार होता है। आगे का मतलब आरण आनत प्राणत, फिर आगे आएगा आरण अच्युत आएगा ना शायद, नहीं, हाँ आनत प्राणत का आरण अच्युत आएगा। तो और उसके बाद 9 ग्रेवक आएंगे। तो इससे कहते आगे के स्वर्गों का मिथ्या दृष्टि का भागहार प्राप्त होता है। यानी आगे मिथ्या दृष्टि जीव और भी कम है। यह क्रम अंतिम ग्रेवक तक पर्यंत ले जाना चाहिए। माने आनत प्राणत का भागहार को संख्यात से गुना किए तो आरण अच्युत का आया, आरण अच्युत के भागहार को फिर संख्यात से गुना किए तो फिर जो भाग देकर के जीव की संख्या आई, वह पहले ग्रेवक में, फिर उसको भाग दिए तो दूसरे ग्रेवक की, फिर उसको भाग दिए तो तीसरे ग्रेवक की, ऐसे करके कहते 9वें ग्रेवक तक जाना चाहिए। यानी 9वें ग्रेवक में मिथ्या दृष्टियों की देवों की संख्या असंयत से कम है। असंयत तो कहीं आ गए, ऊपर बहुत पहले ही आ गए असंयत की संख्या। अंतिम ग्रेवक के मिथ्या दृष्टि संबंधी भागहार को संख्यात से गुणा करने पर नव अनुदिश के असंयत असम्यक दृष्टियों का भागहार होता है। जो मिथ्या दृष्टि है उसको संख्यात से गुणा करने पर नव अनुदिश में तो मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि दोनों पाए जाते हैं। तो मिथ्या दृष्टि नहीं पाए जाते ना, अनुदिश में तो सम्यक दृष्टि ही पाए जाते हैं। दृष्टि ही पाए जाते, यानी जो यहाँ संख्या है वो उन देवों की संख्या हो गई, वहां रहने वाले देवों की ही संख्या हो गई। नव अनुदिश के भागहार को संख्यात से गुणा करने पर फिर उसके भागहार को भी संख्यात से गुणा करेंगे तो विजय बेजयंत जयंत अपराजित विमानों के असंयत सम्यक दृष्टि का भागहार होता है। और भी संख्या कम हो गई। विजयादिक संबंधी असंयत के भागहार को, अब देखिए अभी तक संख्यात 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 गुना चल रहा था, अब ध्यान देंगे विजयादिक संबंधी असंयत के भागहार को असंख्यात से, अब असंख्यात से गुना किया जा रहा, क्यों कि जो सर्वार्थ सिद्धि में है 2 तरह का कथन मिलता है, त्रियंच योनियों से 9 गुना अथवा 7 गुना, 2 तरह का ऐसा विवेचन मिलता है, मात्र इतने ही देव होते हैं।
तो असंख्यात से गुना करने पर नहीं, कुछ और अभी तो और बता रहे हैं, उसका बता ही नहीं रहे हैं, सॉरी सॉरी सॉरी। बीजादिक संबंधी असंयत के भागाहार को असंख्यात से गुना करने पर कहाँ पहुंच गए? 5 अनुत्तर में पहुंच गए। उनका वहां जो भागाहार था उसको असंख्यात से गुना करने पर आनत प्राणत स्वर्ग संबंधी सम्यक मिथ्या दृष्टियों का भागाहार होता है। कितने कम, माने असंयत तो कहीं पर आया, स्वधर्म स्थान का असंयत एकदम ऊपर आ गया, यानी वहां जो देव हैं उसमें सबसे अधिक मात्रा में असंयत सम्यक दृष्टि है, ऐसा यहाँ निकल के आ रहा है, और उससे कम मिश्र का है। आनत प्राणत संबंधी सम्यक मिथ्या दृष्टियों का, एक मिनट, बीजादिक संबंधी असंयत के भागहार को आनत प्राणत का बता रहे, सॉरी उसका नहीं बता रहे, मेरे को स्वधर्म स्थान नहीं बता रहे। भागहार को असंख्यात से गुना करने पर आनत प्राणत स्वर्ग संबंधी सम्यक मिथ्या दृष्टियों का भागहार आता है। माने बीजादिक में जो असंयत सम्यक दृष्टि देव हैं उससे भी बहुत कम आनत प्राणत में मिश्र गुण स्थान बढ़ती हैं। इस मिश्र भागहार से आरण अच्युत आदि नवम ग्रेवक पर्यंत 10 स्थानों में, आरण अच्युत एक युगल, नवग्रेवक 9, ये 10 स्थान हुए, तो कहते 10 स्थानों में मिश्र संबंधी भागहार का प्रमाण क्रम से संख्यात गुना है। इससे हम भागहार संख्यात, एक असंख्यात खाली विद्यादिक से लिए कि उसको असंख्यात से गुना करेंगे, असंयत सम्यक दृष्टि का जो भागहार है उसको असंख्यात से गुना करके उस भागहार से भाग देंगे, तो मिश्र गुण स्थान संबंधी आनत प्राणत यानी 7वें युगल का संख्या निकलेगी। अब 8वें युगल का नवग्रेवक 10 स्थान में वो ये कह रहे हैं कि इसका भागहार क्रम से संख्यात गुना है, असंख्यात नहीं है, संख्यात गुना है। यानी यहाँ पर आनत प्राणत से भी कम पाए जा रहे हैं मिश्र गुण स्थान वर्ती। यहाँ पर गाथा में आया था, यहाँ पर संख्यात की सहनानी 8 का अंक है। जो संख्यात गुना कह रहे हैं, तो भाई संख्यात गुना कितना, क्योंकि संख्यात 2 से शुरू हो जाता है, तो यहाँ पर आचार्य बता रहे खुद ही कि भाई किससे गुना करें, तो कहते 8 का अंक है। अंतिम ग्रेवक के मिश्र संबंधी भागहार से सहनानी मतलब क्या हुआ दीदी? सहनानी का जैसे, हाँ एक मिनट, सहनानी का मतलब एक चिन्ह विशेष होता है, जैसे प्लस का साइन है ना, माइनस का साइन, तो प्लस क्या जोड़ने की सहनानी, जोड़ने का चिन्ह, माइनस की सहनानी, घटाने का चिन्ह। तो यहीं पर यह कह रहे हैं कि यहाँ पर जो सहनानी है, यानी जो गुना करने की संख्या है वो 8 है। सहनानी मतलब एक चिन्ह विशेष को कहते हैं। अंतिम ग्रेवक के मिश्र संबंधी भागहार से आनत प्राणत से लेकर नवम ग्रेवक पर्यंत 11 स्थान संबंधी अंतिम ग्रेवक के मिश्र संबंधी भागहार से आनत प्राण और आरण अच्युत 2 तो युगल हो गए, और नवम ग्रेवक के 9 वो हो गए, तो 11 स्थान। 11 स्थानों में सासाधन सम्यक दृष्टि के भागहार का प्रमाण संख्यात गुना है। इन पूर्वोक्त 5 स्थानों में संख्यात की सहनानी क्रम से 5, 6, 7, 8 और 4 है। यानी आनत प्राणत में सहनानी क्या होगी, गुने का चिन्ह कितना होगा, 5 होगा। फिर उससे पहले नवग्रेवक में आरण अच्युत में उसकी सहनानी कितनी हो जाएगी, तो जो भागहार है पहले का उसको संख्यात से गुना करना, तो संख्यात से गुना करना तो कितने से गुना करेंगे, तो कहते हैं 6 से करिए। फिर आगे ग्रेवक वगैरह का 7 से 8 से 9 से ऐसे बता रहे हैं। अपने अपने भागहार से पल्योपम को भाजित करने पर अपनी अपनी राशि का प्रमाण आता है। अपने अपने भागहार से, जिसका जो भागहार, उससे पल्ले को अगर भाजित करेंगे तो उस तत् संबंधी राशि आ जाएगी, जीवों की संख्या आ जाएगी। अपनी अपनी सामान्य राशि में गुण स्थान प्रतिपन्न जीव राशि घटाने पर, गुण स्थान प्रतिपन्न माने गुण स्थान में पाए जाने वाले जीव राशि को घटाने पर
मिथ्या दृष्टि जीव राशि प्राप्त होती है। मिथ्या दृष्टि की तीन चारों गुण स्थान, जहाँ 4 है, जहाँ 5 गुण स्थान है, उनकी संख्या जब घटा देंगे तो फिर मिथ्या दृष्टि जीव बच जाएंगे। प्रतिपन माने क्या हुआ, भूल गई मैं। प्रतिपन, 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 प्रतिपन माने पाए जाने वाले, उन गुण स्थानों में पाए जाने वाले जीव। एक कम अधस्तन विरलन का, एक कम आवली के असंख्यात में भाग का ऊपर विरलित कर ओघ असंयत सम्यक दृष्टि के अभार काल भागहार में भाग देने पर आवली के असंख्यात में मात्र प्रक्षेप शलाकाएं प्राप्त होती है। क्या कहना चाह रहे हैं कि जो सम्यक दृष्टि का जो अभार काल है, उस भागहार में भाग देने पर, उसमें भाग देने पर किसी आवली के असंख्यात में भाग देने पर प्रक्षेप शलाकाएं प्राप्त होती हैं। शलाकाएं मतलब काउंटिंग जानते हैं, पहले प्रक्षेप मतलब मिलाने के लिए, प्रक्षेप करने के लिए, उसमें डालने के लिए। उन प्रक्षेप शलाकाओं की ओघ असंयत सम्यक दृष्टि के अभार काल मिला देने पर देव असंयत सम्यक दृष्टि अभार काल प्रमाण प्राप्त होता है। वो जो शलाकाएं आई, जो काउंटिंग आया, उनको मिला भागहार में मिला देने से असंयत से देवों का, सबसे पहले असंयत देवों का ही अभार काल आया था गाथा में, सबसे पहले उन्हीं का बताया था, तो उनका प्रमाण आता है। देव असंयत सम्यक दृष्टि संबंधी अभार काल को आवली के असंख्यात में भाग से गुणित करने पर, आवली के असंख्यात से करने पर देव सम्यक मिथ्या दृष्टि जीव राशि संबंधी अभार काल आता है, जो हमने अभी तक पढ़ा था गाथा में कि असंयत से मिस्र में जीव राशि कम, देव की जीव राशि कम पाई जाती है, क्योंकि आवली के असंख्यात में भाग से उस भागहार को गुना कर दिया गया है। क्योंकि असंयत सम्यक दृष्टि के उपक्रमण काल से सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि का उपक्रमण काल असंख्यात गुणाहीन है। असंयत सम्यक दृष्टि का जो रहने का काल है काफी लंबा है। असंयत सम्यक दृष्टि कितने काल भी रह सकता है, उससे इसका आभार काल, इससे उपक्रमण काल, तीसरे गुण स्थान का तो अंतरिमूर्त प्रमाण है, तो कहते हैं इसीलिए इनकी संख्या कम है। देव सम्यक मिथ्या दृष्टि संबंधी आभार काल को संख्यात से गुणित करने पर देव सासाधन सम्यक दृष्टि जीव राशि संबंधी आभार काल प्राप्त होता है। क्योंकि सम्यक मिथ्या दृष्टि के उपक्रमण काल से सासाधन सम्यक दृष्टि का उपक्रमण काल संख्यात गुणाहीन है। क्योंकि मिस्र से भी दूसरे गुण स्थान का जो रहने का काल है वो कितना है, बहुत ही कम है। क्या लिखा, कितना लिखा है, संख्यात गुणाहीन है, इसलिए वहां और जीव कम पाए जा रहे हैं। अथवा सम्यक मिथ्यात्व गुण स्थान को प्राप्त होने वाली, और दूसरा कारण भी बता रहे हैं, अथवा सम्यक मिथ्यात्व गुण स्थान को यानी तीसरे गुण स्थान को प्राप्त होने वाली जीव राशि के संख्यात में भाग मात्र उपसम सम्यक दृष्टि जीव सासाधन सम्यक दृष्टि गुण स्थान को प्राप्त होते हैं। जो प्रथम गुण स्थान को प्राप्त करते हैं तो कहते हैं उपसम सम्यक दृष्टि क्या नाम उसके संख्यात में भाग प्रमाण ही सासाधन को प्राप्त होते हैं, यानी ज्यादा मिश्र को प्राप्त होते हैं सासाधन से। सासाधन को तो प्राप्त होने वाले अनंत अनुबंधी के उदय से होंगे, और जो पूरा उपसम करके निकलेगा वो चौथा में, तीसरा में, पहला में कहीं भी जाता है। तो यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं, दो कारण बताए, एक तो बताए कि उसका काल कम है, दूसरा बताए उपसम सम्यक दृष्टि से सासाधन गुण स्थान में गिरने वाले जीव कम पाए जाते हैं। इसलिए भी देव सम्यक मिथ्या दृष्टि के आभार काल से देव सासाधन सम्यक दृष्टि का आभार काल संख्यात गुना है। देव असंयत सम्यक दृष्टि आभार काल को आवली के असंख्यात में भाग से खंडित करके उनमें से एक खंड को उसी देव असंयत सम्यक दृष्टि आभार काल में मिला देने पर सौधर्म एसान संबंधी असंयत सम्यक दृष्टियों का आभार काल होता है। जो आभार काल उनका है 5 संयत सम्यक, उसमें कहते हैं आवली के असंख्यात विभाग से खंडित कर दिए। खंड जैसे मान लीजिए कि आभार काल
1000 है। आवली का संख्यात्मक भाग 10 है, तो 10 से 1000 को खंडित करने कह रहे हैं, तो खंडित किए तो कितना आया? 100 आया। फिर क्या कहते हैं, उस 100 को पहले वाले आभार काल में मिला दीजिए, यानी 1100 हो गया। तो अब जो आगे होगा उस किससे भाग दिया जाएगा? 1100 से दिया जाएगा। वही यहाँ पर कह रहे हैं, खंडित करके और पहले के आभार काल में उसको मिला दीजिए। जाए ऊपर भी आया ना, प्रक्षेप करना, प्रक्षेप कर दीजिए, मिला दीजिए। स्वधर्म ईशान स्वर्ग संबंधी असंयत सम्यक दृष्टियों का आभार काल होता है। इसे आवली के असंख्यात में भाग से गुणित करने पर भाग जो भागार है, सब जगह आवली का असंख्यातवां भाग है। फर्क इतना है, कहीं उससे भाग दिया जा रहा है, कहीं उससे गुणा किया जा रहा है। इसे आवली के असंख्यात में भाग से दीदी गुणित आभार काल वो काल हुआ जिसमें वो रहता है जीव, नहीं आभार तो वो राशि होगी एक तरह से जिससे भाग देंगे। आभार काल उसी को कहते हैं, आभार काल उसी को कहते हैं, भागार को ही कहते हैं। भागार आया था ना, पीछे आ गया था शुरू में कि भागार को आभार काल कहते हैं। भागार मतलब जिससे भाग देंगे। इसे आवली के असंख्यात में भाग से गुणित करने पर स्वधर्म और ईशान संबंधी सम्यक मिथ्या दृष्टियों का आभार काल होता है। क्योंकि सम्यक दृष्टियों के उपक्रम काल से सम्यक मिथ्या दृष्टियों के उपक्रम काल में भेद है। सम्यक मिथ्या दृष्टियों के आभार काल को संख्यात से गुणित करने पर स्वधर्म ईशान संबंधी सासाधन सम्यक दृष्टियों का आभार काल होता है। क्योंकि सम्यक मिथ्या दृष्टियों के उपक्रमण काल से सासाधन सम्यक दृष्टियों का उपक्रमण काल में भेद है। जो ऊपर बोले वही बोल रहे हैं बार बार। अथवा उक्त दोनों गुण स्थानों को प्राप्त होने वाली राशियों में विशेषता है। स्वधर्म ईशान सासाधन सम्यक दृष्टियों के आभार काल को आवली के असंख्यात में भाग से गुणित करने पर सानत कुमार महेंद्र असंयत सम्यक दृष्टियों का आभार काल होता है। स्वधर्म ईशान से किसका बोल रहे हैं? सासाधन से को भी आवली के असंख्यात में भाग से गुणा करने पर तीसरे और चौथे स्वर्ग के सम्यक दृष्टि जीव होंगे। क्योंकि कारण बता रहे हैं, क्योंकि ऊपर शुभ कर्मों की बहुलता होने से बहुत जीव नहीं पाए जाते। क्योंकि वहां पर कह रहे हैं कि भाई जीव तो बहुत कम हो जाते हैं, बहुत ज्यादा जो शुभ कर्म होते हैं वही ऊपर ऊपर के स्वर्ग में जाते हैं। तो वही कहना चाह रहे हैं कि इसलिए वहां पर असंयत सम्यक दृष्टि का जो भागार आया वो बहुत बड़ा हो गया, यानी संख्या स्वधर्म ईशान के सासाधन से भी असंयत सम्यक दृष्टि देवों की संख्या कम है तीसरे और चौथे में। कारण बताया उन्होंने कि इतना शुभ कर्मों की बहुलता नहीं होती। इसी प्रकार सतार सहस्त्रार कल्प तक ले जाना चाहिए। उन सतार सहस्त्रार कल्प के सासाधन सम्यक दृष्टि संबंधी आभार काल को आवली के असंख्यात में भाग से गुणित करने पर ज्योतिषी असंयत सम्यक दृष्टियों का आभार काल होता है। क्योंकि वहां पर व्युदग्राहित आदि मिथ्यात्व के साथ उत्पन्न हुए। व्युदग्राहित इसका नेट नहीं आ रहा आपका, हाँ? नेट नहीं आ रहा, नेट नहीं आ रहा, आपकी आवाज नहीं आई है पीछे। आ रहे हैं, कृष्णा जी का नहीं होगा नेट, आप अपना चेक करो। ललिता जी की आवाज ठीक आ रही है। क्योंकि वहां पर व्युदग्राहित का मीनिंग मुझे देखना पड़ेगा, नहीं निकाल पा रहे हैं। मतलब कौन सा मिथ्यात्व है यहाँ पर, उसको वो बता रहे हैं कि कैसे मिथ्यात्व से, मिथ्यात्व का एक नाम दे रहे हैं कि ऐसा होने से उनके मिथ्यात्व ज्यादा पाया जाता है। लेकिन यहाँ पर प्रॉपर इस शब्द का अर्थ हम नहीं बता पाएंगे। वहां क्योंकि वहां पर व्युदग्राहित क्या मीनिंग निकलेगा, आदि मिथ्यात्व के साथ उत्पन्न हुए तथा जिन शासन के प्रतिकूल देवों में सम्यक्त्व को प्राप्त होने वाले बहुत जीवों का अभाव है। उन असंयत सम्यक दृष्टि ज्योतिष देवों के आभार काल को आवली के असंख्यात में भाग से गुणित करने पर सम्यक मिथ्या दृष्टि ज्योतिषों का आभार काल होता है।
इसे संख्यात से गुणित करने पर सासाधन सम्यक दृष्टि ज्योतिषियों का अवहार काल होता है। ये जो मिश्र और सासाधन का तो सब जगह एक जैसे ही निकल रहा है, माने असंयत से तीसरा, तीसरा से दूसरा कम होता है। इसी प्रकार बाण व्यंतर भवनवासी देवों में क्रम से अवहार काल ले जाना चाहिए, क्योंकि जिनकी दृष्टि मिथ्यात्व से आच्छादित है। यहाँ बी उदराहित का मतलब वही आच्छादित निकलना चाहिए, मुझे लगता है, मुझे वो लग भी रहा था उदराहित, लेकिन प्रॉपर दिमाग में नहीं आ रहा है। उनमें बहुत सम्यक दृष्टियों की उत्पत्ति संभव नहीं है। सम्यक दर्शन के संस्थे में जा ही नहीं सकते हैं, वहां जा करके प्रथमोपशम कर लो, अथवा पहले से सम्यक दर्शन था, छूट गया है तो फिर जाके सम्यक प्रकृति उदय में ला सकते हैं। लेकिन वहां पर भी देखिए कि कितने सम्यक दृष्टि देव हैं। उन भवंतरिक में भी सम्यक दृष्टि जीवों की देखिए कि कितनी संख्या है, यहाँ पर बता रहे हैं। भवनवासी सासाधन सम्यक दृष्टियों के अवहार काल से, अपने लोग को तो ये लगता है ना भवंतरिक में गया तो मिथ्या दृष्टि है, ये है, पर यहाँ देखिए असंयत सम्यक दृष्टि की संख्या कितनी है भवनवासी भवंतरिक में। भवनवासी सासाधन सम्यक दृष्टियों के अवहार काल से सबसे ज्यादा ऐसा प्रतीत होता है कि ज्योतिष देव में सबसे ज्यादा है, उससे बाणव्यंतर में और फिर भवनवासी में, क्योंकि अंत में भवनवासी को दिया है। यानी ज्योतिष देव में इन तीनों में भी तुलनात्मक अगर देखा जाए अवहार काल को, क्या करें, बार बार आवली के असंख्यात में भाग से आप गुना करते जाइए, तो इस हिसाब से ज्योतिष देव का लगता है सबसे ज्यादा है, उसके बाद बाणव्यंतर का है, उसके बाद भवनवासी का है। भवनवासी ज्योतिष देवों में सम्यक दृष्टि जीवों की संख्या, हम लोग तीनों भवंतरिक में ज्यादा ज्योतिष देवों में पाए जा रहे हैं, ऐसा यहाँ के अल्प बहुत से ऐसा निकल रहा है। अच्छा, भवनवासी सासाधन सम्यक दृष्टियों के अवहार काल से त्रियंच असम्यक सम्यक दृष्टि का अवहार काल असंख्यात गुना है। ऐसा क्यों हो रहा है? अवहार काल, इनका अवहार काल ज्यादा है, लेकिन त्रियंचों की संख्या तो वैसे भी ऐसा नहीं कि बहुत कम है, लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं असंयत सम्यक दृष्टि, जितने भवनवासी में सासाधन सम्यक दृष्टि पाए जाते हैं उससे भी बहुत कम त्रियंच असंयत पाए जाते हैं, यहाँ से ये निकल के आ रहा है। इससे उन्हीं के सम्यक मिथ्या दृष्टियों का अवहार काल असंख्यात गुना है, इससे उन्हीं के सासाधन सम्यक दृष्टियों का अवहार काल संख्यात गुना है। ये जो गुणनफल है ये तो सब में हम लोग देखे हैं कि एक ही जैसे आया है। असंयत से मिश्र का असंख्यात गुना और मिश्र से सासाधन का संख्यात गुना, इससे उन्हीं के, जो कि यहाँ 5वां गुण स्थान है, तो इससे उन्हीं के संयता संयत का अवहार काल असंख्यात गुना है। यानी दूसरे गुण स्थान प्रति जीव का जितना अवहार काल है, भागहार है, उस भागहार को क्या कर रहे हैं, असंख्यात से गुना करिए, उतना बड़ा अवहार काल है, यानी बहुत कम जीव हैं। तब पर भी 5वें गुण स्थानवर्ती त्रियंच कितने होते हैं? असंख्यात है, असंख्यात है, फिर भी असंख्यात होते हैं। कहाँ होते हैं? भोग भूमि में, तीनों भोग भूमि में, जगन्य भोग भूमि में, है ना, सब जगह। में तो वो देश में तो होते ही नहीं है। नहीं नहीं, ये उसमें नहीं होते, भूमि में तो चौथे गुण स्थान से ऊपर होता ही नहीं है। ये तो जो है ना, ये तो जैसे शंभू रमन वगैरह के पास जो जगह होती है वहां पे होते हैं। अच्छा, क्योंकि भोग भूमि में पाए जाते हैं, पर वहाँ 5वां गुण स्थान नहीं होता है। ये सारे जीवों की संख्या कहाँ पाई जाएगी? जो कि स्वयंभू रमन समुद्र, आधा एक राजू से, आधा राजू से बड़ा केवल अकेला वही है, शंभू रमन समुद्र। सारा तो वही, कितने असंख्यात द्वीप समुद्र हैं। हम लोगों ने जब अलौकिक गणित पढ़ी तब देखा था कितने हैं, परित संख्यात कितना बड़ा था, और यहाँ तो मध्यम असंख्यात असंख्यात है। तो इतने द्वीप समुद्र में तो आधा राजू, और आधा राजू से कुछ ज्यादा स्वयंभू रमन समुद्र, तो बहुत बड़ा है, इसलिए वहां पर जीवों की संख्या बहुत है। त्रियंच संयता संयतों के अवहार काल से, अब देखिए उसके भी अवहार काल से
प्रथम नरक पृथ्वी के असंयत सम्यक दृष्टियों का आभार काल असंख्यात गुना है, फिर भी छायिक सम्यक दृष्टि प्रथम नरक में भरे पड़े हैं। आभार काल कितना बड़ा हो गया, कहाँ आ गया आभार काल, बढ़ते 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 बढ़ते, फिर भी वास्तव में जब देखा जाता है तो प्रथम नरक में छायिक सम्यक दृष्टियों का असंख्यात है। वो भी है, छायोपसमिक भी है, छायोपसमिक वाले वहां जाके छायोपसमिक करते हैं, क्योंकि छायोपसमिक वाले सम्यक दर्शन छोड़ के ही जाता है उनका, लेकिन ही जा सकते हैं, पर वहां छायिक भी इतने भरे पड़े हैं। इससे उन्हीं के सम्यक मिथ्य दृष्टि का आभार काल असंख्यात गुना है, वही प्रथम नरक के नारकी का। इससे उन्हीं के सासाधन सम्यक दृष्टि का आभार काल संख्यात गुना है। इसी प्रकार दूसरी पृथ्वी से लेकर सातवीं पृथ्वी तक ले जाना चाहिए। सातवीं पृथ्वी के सासाधन सम्यक दृष्टि आभार काल से आनत प्राणत के असंयत सम्यक दृष्टियों का आभार काल असंख्यात गुना है। सातवीं पृथ्वी कितनी भयानक है ना, कितनी भयानक की, और उसके नीचे आठवीं पृथ्वी है ही नहीं, नीचे नीचे करे, ऊपर आठवीं पृथ्वी। इतनी भयानक पृथ्वी से भी में भी सासाधन पूर्ण स्थानवर्ती जीव कितने अधिक हैं, कहते हैं उससे भी असंख्यात उसके आभार काल को गुना करो, उससे भाग दो तो आनत प्राणत के चौथे गुण स्थानवर्ती जीव आएंगे। क्योंकि शुभ कर्म वाले दीर्घायु जीव, दीर्घायु भी चाहिए, शुभ कर्म भी चाहिए, खाली छोटी आयु वाला नहीं, दीर्घायु है वहां पर अनंत प्राणत आरण अच्युत, वहां पर आयु 16 सागर की शायद हो जाती है ना, जीव बहुत नहीं होते। इस आभार काल को संख्यात से गुणित करने पर आरण अच्युत कल्पवासी असंयत सम्यक दृष्टियों का आभार काल होता है। आरण अच्युत और आठवां युगल हो गया। क्योंकि उपरिम उपरिम कल्पों में उत्पन्न होने वाले शुभ कर्मों के अधिकता से दीर्घायु वाले जीवों से नीचे नीचे के कल्पों में स्तोक पुण्य से स्तोक भव स्थिति में उत्पन्न होने वाले जीव अधिक पाए जाते हैं। नीचे नीचे की आयु कम है तो कहते हैं ऊपर से कम कम पुण्य के फल से, कम शुभ कर्म के फल से नीचे नीचे छोटी आयु वाले जीव पाए जाते हैं। नीचे नीचे अधिक जीव होते हुए भी संख्यात गुणे ही होते हैं, बहुत अधिक है, ऊपर से नीचे के स्वर्गों में बहुत अधिक है, लेकिन फिर भी क्या है, कहते हैं संख्यात गुणे अधिक, असंख्यात गुणे नहीं है। एक स्वर्ग से दूसरे स्वर्ग के देवों की संख्या असंख्यात गुना नहीं है, संख्यात गुना ही है, ऐसा यहाँ बता रहे हैं। क्योंकि ऊपर के कल्पों में उत्पन्न होने वाले जीवों के लिए मनुष्य राशि बीजभूत है। क्या कह रहे हैं कि भाई जो 12वें स्वर्ग से ऊपर है तो मनुष्य जाएंगे, अब मनुष्य तो टोटली 29 अंक प्रमाण होते हैं, ठीक, वो जाते होंगे और होते होंगे 29 अंक प्रमाण बने रहते होंगे, तो वही कह रहे हैं कि वहां के बीज मनुष्य राशि बीजभूत है, यानी वहां का बीज क्या है उत्पन्न होने का, तो मनुष्य है, और मनुष्य राशि बहुत कम है। और मनुष्य राशि संख्यात ही होती है। अतः ऊपर ऊपर के कल्पों से नीचे के कल्पों में जीव संख्यात गुणे हैं। यहाँ पर गुणकार संख्यात समय है। यही क्रम उपरिम उपरिम ग्रेवेक के असंयत सम्यक दृष्टि आभार काल तक ले जाना चाहिए। उपरिम उपरिम ग्रेवेक के असंयत सम्यक दृष्टि आभार काल से आनत प्राणत के मिथ्या दृष्टियों का, जो पीछे आ चुका था ये, का आभार काल संख्यात गुना है। सब जगह यहाँ स्वर्गों में जो भी लगेगा क्या लगेगा, संख्यात ही गुना लगेगा, क्योंकि ऊपर के स्वर्गों में तो मनुष्य ही जाते हैं। इससे आरण अच्युत के मिथ्या दृष्टियों का, यहाँ मिथ्या दृष्टि भी कितने हैं, संख्यात ही गुण इससे हैं, क्योंकि 8वां है, 16वां 15वां 16वां स्वर्ग है, मनुष्य ही जाते हैं। इससे आरण अच्युत के मिथ्या दृष्टियों का आभार काल संख्यात गुना है। इसी प्रकार उपरिम उपरिम अंतिम ग्रेवक तक ले जाना चाहिए, यानी संख्यात गुना करते जाना चाहिए, भागहार को बढ़ाते जाना चाहिए, यानी और कम और कम और कम।
दीदी ये इससे आभार काल बोलते हैं, काल मतलब तो समय होता है ना, तो मतलब कैसे अपने समझ। यहाँ तो आभार काल का वही अपने यहाँ तो संख्या को सारी चीज से ये कर देते हैं ना, समय से, मतलब हाँ बोलते हैं सारी सही सारी चल। चीजें बनाते हैं अपने यहाँ तो। इससे आरण अच्युत के मिथ्या दृष्टियों का आभार काल संख्यात गुना है। आनत प्राणत से ज्यादा मिथ्या दृष्टि कहाँ पाए जा रहे हैं, कम पाए जा रहे हैं आरण अच्युत में। इसी प्रकार क्योंकि संख्यात गुने कम भी हैं वहां देव, इसी प्रकार उपरिम उपरिम अंतिम ग्रेवक के तक ले जाना चाहिए। यानी मिथ्या दृष्टि उपरिम उपरिम में क्या हो जाएगा, आभार काल संख्यात गुना ये होता जाएगा, यानी ऊपर ऊपर संख्यात गुणित जीव मिथ्या दृष्टि कम पाए जाएंगे नवग्रेवक तक। अब क्या कह रहे हैं, उपरिम ग्रेवक के मिथ्या दृष्टि आभार काल से अनुदिश के असंयत सम्यक दृष्टियों का आभार काल संख्यात गुना है। यानी मिथ्या असंयत सम्यक दृष्टि 9 अनुदिश में जितने ग्रेवक में मिथ्या दृष्टि जीव पाए जा रहे हैं उससे कम सम्यक दृष्टि, वहां तो सभी सम्यक दृष्टि है, वहां जीवों की संख्या कम है इसलिए अपने आप ही कम हो गया। इससे विजय बेजयंत जयंत और अपराजित इन अनुत्तरवासी देवों का असंयत सम्यक दृष्टि आभार काल संख्यात गुना है। तो कि और देव कम पाए जाते हैं तो और कम हो गए। यहाँ पर भी सर्वत्र गुणकार संख्यात समय है। इससे आनत प्राणत सम्यक मिथ्या दृष्टियों का असंख्यात गुना है। गुणकार आवली का असंख्यातवां भाग है। इससे आरण अच्युत के सम्यक मिथ्या दृष्टियों का आभार काल संख्यात गुना है। इसी प्रकार उपरिम उपरिम अंतिम ग्रेवक पर्यंत ले जाना चाहिए। उपरिम उपरिम ग्रेवक के सम्यक मिथ्या दृष्टि आभार काल से आनत प्राणत के सासाधन सम्यक दृष्टि का आभार काल संख्यात गुना है। इससे आरण अच्युत सासाधन सम्यक दृष्टियों का आभार काल संख्यात गुना है। इसी प्रकार उपरिम उपरिम ग्रेवक पर्यंत ले जाना चाहिए। यानी ऊपर ऊपर सासाधन गुण स्थानवर्ती जीव, टोटल जीव ही कम पाए जा रहे हैं, देवों की संख्या टोटल ही संख्यात गुना कम पाई जा रही, तो गुण स्थानों में भी कम ही हो जाएंगे। सर्वत्र गुणकार संख्यात समय है। उपरिम उपरिम अंतिम ग्रेवक सासाधन आभार काल से उन्हीं का द्रव्य प्रमाण असंख्यात गुना है। उपरिम उपरिम अंतिम ग्रेवक सासाधन आभार काल से उन्हीं का द्रव्य प्रमाण असंख्यात गुना है। क्या कहना चाह रहे हैं कि वहां पर द्रव्य कितने, यानी वहां पर देव कितने हैं, तो वहां पर जो सासाधन गुण स्थान का जो आभार काल है, भागहार है, उसको असंख्यात से गुना कर दीजिए, उतने अंतिम ग्रेवक में देव पाए जाते हैं। द्रव्य प्रमाण मतलब शरीर से पाया जाना। क्योंकि आभार काल से पल्योपम को खंडित करने पर द्रव्य प्रमाण प्राप्त होता है। ऐसे कैसे बताए भाई, द्रव्य इतना, तो बोले द्रव्य निकालने का पल्य को आभार काल से भाग देना है, तो पल्य तो बहुत बड़ा होता, बहुत बड़ा संख्यात होता है, उसमें आभार काल से भाग देने से पूरा द्रव्य आता है, इसलिए यहाँ पर द्रव्य इतना ज्यादा है। इस द्रव्य प्रमाण से उपरिम मध्य ग्रेवक के सासाधन सम्यक दृष्टियों का द्रव्य, द्रव्य का मतलब संख्या लेंगे यहाँ पर, संख्यात गुना है। इस प्रकार आभार काल के प्रतिलोम क्रम से, उल्टे क्रम से जब तक स्वधर्म और ऐसान कल्प के असंयत सम्यक दृष्टियों का द्रव्य प्राप्त हो तब तक ले जाना चाहिए। स्वधर्म द्वीप के असंयत सम्यक दृष्टियों के द्रव्य से पल्योपम का असंख्यात गुना है। स्वधर्म द्वीप के असंयत सम्यक दृष्टि द्रव्य से उस मतलब जितना जीव आए हैं असंयत सम्यक दृष्टि, जितने जीव देव हैं उनको कहते हैं पल्योपम के का असंख्यातवां भाग निकालकर उससे गुणा कर दीजिए, तो इतने देव हैं वहां पर। अपना आभार काल गुणकार है। कौन सा आभार काल गुणकार है, तो कहते हैं जिसका जो आभार काल है। मनुष्य गति में गुण स्थानों की अपेक्षा जीवों का प्रमाण। 13 कोडा कोडी देशे 52 शासने मुने दव्वा मिसेविय तद्गुणा असंजदात सत्कोटि स्वयं। 13 कोडी देशे 52 शासने मुने दव्वा मिसेविय तद्गुणा
असंजदा सद्कोटिशयम्। पढ़िए। तेरस कोड़ी 10 से 52 शासने मुने दब्बा मिस्से विये तद्गुना असंजदा सप्तक कोड़ी यसम। त्रयोदश कोटियो देशे द्वापच शासने मंतव्यः मिश्रा अपि च तद्विगुणा ऐसयन्तः सप्तकोटि शतम्। 13 कोड़ी देशे 5वें गुण स्थान में 13 करोड़ हैं। 52 शासने 52 करोड़ क्या नाम है, 52 करोड़ मनुष्य सासादन गुण स्थान में हैं। मुने दब्बा जानना चाहिए। मिस्से विय तद्गुणा मिश्र गुण स्थान में उससे दुगने हैं। किससे? आप बंद करिए, इतना जने को खुला हुआ है, सरोज जी का खुला हुआ है, राजकुमारी जी का खुला हुआ है, बंद करिए। सब क्या पड़े खुल के दिखे। 13 कोड़ी देशे, देशे माने देश संयम में 13 करोड़ हैं। 52 माने 52 शासने 52 करोड़ लगा लेंगे पीछे से। 52 करोड़ शासने यानी सासादन गुण स्थान में हैं। मुने दब्बा जानना चाहिए। मिश्र गुण स्थान में वी तदगुणा, वी माने दूसरे गुण स्थान से, तद उससे दुगुना, तद दुगुना उससे दुगुना यानी 104। असंजदा सप्त कोटि संयम और असंयत सम्यक दृष्टि 700 करोड़ हैं। तो ये मनुष्य की संख्या बताई गई है यहाँ पर। देश संयत संदेश बावाली जी की थान भावनापुर वाली। अरे 104 कहाँ से आया? एक या मिनट बात भाई थोड़ी साहब, खानी है, बात मत नोट करना। करूँ ना, लोग पता नहीं कैसे, जो लोग कभी बोलते नहीं वो भी अपने को खोल के रखते हैं। क्या किया जाए? जो लोग जिनकी आवाज आ रही है वो कभी भी नहीं बोलते हैं कुछ भी, लेकिन पता नहीं खोल के क्यों रखते हैं। अचार और मसाला और तेल सब इसी में बात हो जाती है। क्या पूछे आप जेठी भाई साहब? 104 कैसे आया वो समझ में नहीं आया था, समझ में आ गया। 52 से 52 से 100। हाँ, वी तदगुना दूसरे गुण स्थान को दुगुना कर दो। देश संयत गुण स्थान में 13 करोड़ मनुष्य, सासाधन सम्यक दृष्टि गुण स्थान में 52 करोड़ मनुष्य, सम्यक मिथ्या दृष्टि गुण स्थान में सासाधन से दुगने अर्थात 104 करोड़ मनुष्य और असंयत सम्यक दृष्टि मनुष्य 700 करोड़ हैं। विशेषार्थ सासाधन सम्यक दृष्टि आदि 4 गुण स्थानों में से प्रत्येक गुण स्थानवर्ती मनुष्य राशि संख्यात है। ऐसे सामान्य रूप से कथन करने पर सासाधन सम्यक दृष्टि मनुष्य 52 करोड़ हैं। सम्यक मिथ्या दृष्टि मनुष्य सासाधन सम्यक दृष्टि मनुष्यों के प्रमाण से दूने हैं अर्थात 104 करोड़ हैं। असंयत सम्यक दृष्टि 700 करोड़ हैं। संयता संयत मनुष्यों का प्रमाण 13 करोड़ है। कहा भी है धवला पुस्तक से ही दे रखे हैं। 13 कोടി देशे 52 शासने मुने यब्बा मिसेव्य तद्गुना असंजदे सत्त कोटि सया। ये बिल्कुल गाथा ऐसे की ऐसे ही नेमिचंद आचार्य ने लिख दी है, थोड़ा सा अंतर करके। किंतु कितने ही आचार्य निम्नलिखित गाथा के आधार पर सासाधन सम्यक दृष्टि मनुष्यों का प्रमाण 50 करोड़ कहते हैं। फिर नीचे गाथा दे रहे हैं 13, ये भी इससे है, धवल पुस्तक से है। 13 कोटि देशे पन्ना संशासने मुने यब्बा निसेव्य तद्गुणा असंजते सतकोटि सया। इसमें 13 कोटि तो ठीक है, पन्नासम माने 50, सासाधन गुण स्थान में 50 करोड़ और फिर उसका दुगुना करते हैं तो मिस्र में 100 करोड़ हो जाएगा, वही यहाँ पर बता रहे हैं। मनुष्यों में सासाधन सम्यक दृष्टि मनुष्यों की संख्या के संबंध में 2 मत हैं, एक 52 करोड़ का, दूसरा 50 करोड़ का। किंतु इनमें से 52 करोड़ की मान्यता आचार्य परंपरागत होने से स्वीकार की गई है।
अब पुण्य व पाप कर्मों का कथन। जीवितरे कम चये पुण्यम पावोति होदि पुण्यम तो सुपैडीनम दब्बम पावम असुहान दब्बम तो जीवितरे कम चये पुण्यम पावोति होदि पुण्यम तो सुपैडीनम दब्बम पावम असुहान दब्बम तो। जीविदरे कम्मचे पुण्यम पावोति होदि पुण्यम तु सुपयडीनम दौवम पावम असुहान दौवम तु। जीवित रश्मिन कर्म चय पुण्ये पापमिति भवति पुण्यम तु सुप्रकृति नाम द्रव्यम पापम सुप्रकृति नाम द्रव्यम तु। जीव इधरे, जीव से इतर यानी अजीव, अजीव पदार्थ में कम चये कारमान वर्गणा पुण्यम पावोति, पुण्य और पाप दो होदी माने दो प्रकार की होती है, इति माने इस तरह से दो प्रकार की होती है। पुण्यम तो पुण्य तो शुभ परिणीनम, शुभ प्रकृतियों, दब्बम माने द्रव्य, शुभ प्रकृतियों का द्रव्य तो पुण्य है। पावम असुहान दब्बम तु, और अशुभ प्रकृतियों का जो द्रव्य है वह पावम माने पाप है। जीवेतर गाथार्थ, जीवेतर अर्थात अजीव पदार्थ में कारमन वर्गणा पुण्य व पाप दो प्रकार की होती है। शुभ प्रकृतियां द्रव्य पुण्य है, अशुभ प्रकृतियां द्रव्य पाप है। विशेषार्थ जीव और अजीव दोनों पुण्य रूप भी हैं और पाप रूप भी हैं। पुण्य जीव व पाप जीव का कथन गाथा 622 में हो चुका है। यहाँ पर अजीव पुण्य पाप अर्थात पुण्य द्रव्य कर्म और पाप द्रव्य कर्म का कथन है। पुण्य प्रकृतियों के नाम इस प्रकार हैं: साता वेदनीय, त्रियंच आयु, मनुष्य आयु, देव आयु, ये तीन आयु, मनुष्यदिक, मनुष्य गति, मनुष्य गत्यानुपूर्वी, देवगति, देवगत्यानुपूर्वी, 5 शरीर, कारमान शरीर भी आ गया शुभ प्रकृति में, पंचेंद्रिय जाति, समचतुरस संस्थान, औदारिक अंगोपांग, बेक्रियक शरीर अंगोपांग, आहारक शरीर अंगोपांग, ये 3 अंगोपांग, प्रशस्त अंगोपांग 3 ही होते हैं और होते ही नहीं है, प्रशस्त विहायो गति आदि सहनन, और अर्थात ब्रज वृषभ नाराज सहनन, प्रशस्त वर्ण गंध रस स्पर्श, गुरु लघु परघात, उच्छवास, उद्योत, आतप, त्रस चतुष्क, स्थिर, शुभ, सुभग, सुस्वर, निर्माण, आदेय, यशाकृति, तीर्थंकर और उच्च गोद, ये 42 प्रशस्त शुभ या पुण्य प्रकृतियां हैं। पाप प्रकृतियों के नाम इस प्रकार हैं: ज्ञानावरण की 5, अंतराय की 5, दर्शनावरण की 9, मोहनीय की 26, नरक गति, नरक गत्यानुपूर्वी, त्रियंक गति, त्रियंच गत्यानुपूर्वी, आदि के बिना शेष 5 संस्थान, आदि के बिना शेष 5 सहनन, अप्रशस्त वर्ण चतुष्क, अप्रशस्त विहायो गति, उपघात, एक इंद्रिय जाति, नरकायु, 3 विकलेंद्रिय जातियां, असाता वेदनीय, अपर्याप्त, अस्थावर, सूक्ष्म, साधारण, दुर्भग, दूषर, अयशाकृति, अनादेय, अस्थिर, अशुभ और नीच गोत्र, ये 82 अप्रशस्त या अशुभ या पाप प्रकृतियां है। एक प्रश्न है यहाँ पर, 10वें गुण स्थान में मुनि महाराज हैं, ध्यान लगा रखे हैं, 12वें में जाने वाले हैं, छपक श्रेणी चढ़ रहे हैं, वहां पर अशुभ प्रकृतियों का बंध है कि नहीं। 10वें गुण स्थान में मुनि महाराज हैं, छपक श्रेणी चढ़े हैं, 12वें गुण स्थान में अभी पहुंचे नहीं हैं, पहुंचने वाले हैं, उनको अशुभ प्रकृतियों का बंध हो रहा है कि नहीं। हो रहा है। बंद बाबू जी का तो उत्तर मिल गया हमको। नहीं हो रहा होगा। नहीं हो
प्रकृतियों का तो बंध है, अशुभ प्रकृति का ही बंध तो है कुछ का। अशुभ प्रकृतियों का बंध नहीं होना चाहिए, नहीं है होगा। ना। होना तो चाहिए पर है कुछ का शायद, मैंने लेकिन ऐसा पढ़ा था। नौवें पुण्य स्थान में तो अशुभ प्रकृतियों का नहीं, सिस्टम खत्म हो जाता है ना, 10वें में नहीं होगा ना। वैसे मुझे पढ़ा था ऐसा कुछ भी है। किंतु परंतु कुछ नहीं लगाएंगे आप लोग, है ना? बस हाँ और ना में उत्तर दीजिए। है क्या वैसे। हो जाए क्या नहीं, क्योंकि अगर अशुभ सिद्धांत प्रकृतियों का बंधन नहीं होगा, 10वें गुण स्थान में अशुभ प्रकृतियों का बंधन नहीं होगा। 10वें गुण स्थान में मंजू जी का कहना है अशुभ प्रकृतियों का बंध नहीं होगा। अनीता जैन कलकत्ता का कहना है अशुभ प्रकृतियों का बंध नहीं होगा। जेठी भाई साहब का कहना है नहीं होना चाहिए। बाबू जी का कहना है कि होता है। त्रिशला जी का कहना है कि होता है। और लोग बोले कर्मकांड में आप लोग सब कोई बैठते हैं, बहुत कर्मकांड पढ़ रहे हैं। ज्ञानावरणी का तो बंद होता है, हाँ? ज्ञानावरणी का तो बंद होता है, वो तो 12वें में ही अभी छुट्टी। विच्युति तो 9वें में हो जाती है ना। नहीं 10 पे तो ज्ञानावरण बंद की, होता है। ज्ञानावरण कहाँ है? नहीं, 16 प्रकृति की बंध विच्छुत्ति कहाँ है? 16 छपक श्रेणी वाले के 16 10वें प्रकृति। एक मिनट पूरा बोलने दीजिए, लोग समझ नहीं पाते हैं। 16 प्रकृति की बंध विच्छुत्ति, 16 प्रकृति में कौन कौन सी है 16 प्रकृति? ये 5 तो ज्ञानावरणी हो गई, 5 दर्शनावरणी, 5 अंतराय। ज्ञानावरण की 5, अंतराय 5 11 दर्शनावरणी की 4 है। दर्शनावरणी की 4, दर्शनावरणी हाँ। की 4। 3 आयु और 13 नाम कर्म की। नहीं, वो सब तो यहाँ पर है ही नहीं। वो तो दूसरी चीज हो गई। यहाँ पर अशुभ प्रकृतियों को, क्योंकि 13 नामकरण में तो अशुभ प्रकृतियां हैं, 13 की 13 वो अशुभ या साधारण और क्या 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 है। ज्ञानावरणी तो जो आप बोल रहे हैं ना वो सत्व विच्छुत्ति हो रही है, जो आप बोल रहे हैं वहाँ पर अब सत्व वो सब की विच्छुत्ति है ना, नीचे के गुण स्थान में हो चुकी है। यहाँ पर जो 16 प्रकृति की बंध विच्छुत्ति हो रही है 10वें गुण स्थान के अंत में, वो 10वें गुण स्थान में बंध रही है कि नहीं? बंधेगी दीदी, बंधेगी, क्योंकि मतलब बंध अंत रही में है, हो बंध रही है ना रही है। विच्युति। बंधेगी। 5 ज्ञानावरण, 4 दर्शनावरण, 5 अंतराय, 5 अंतर है, 2 हो 14 रहे हैं। दर्शनावरण की बंध रही है वहाँ पर। तभी कहा जाता है, बहुत बार ये चीज हमने सामान्य वे में ऐसे प्रश्न में बताया है कि आया है, फुटनोट लिखा हुआ आया है। कर्मकांड हम लोग दोबारा पढ़ेंगे तो ध्यान जाएगा। अब फुटनोट लिखा हुआ है, शुभ योग करते हुए भी शुभ शुभ आश्रय हो ऐसा नहीं है। शुभ योग कर, योग में घटा रहे हैं 10वां गुण स्थान, तो वहां पर तो हम बहुत ऊंचा आप लोग को पूछ ले कि यहाँ पर देखें आप लोग की क्या मान्यता बनी हुई है 10वां गुण स्थान में और 12वें में जाने वाले ये। और मैंने कहा साथ में कि छपक श्रेणी चढ़ रहे हैं, ये आया है कर्मकांड जी में लिखा हुआ कि एकांत शुभ योग से शुभ कर्मों का ही बंद होता, ऐसा नहीं है। घातिया कर्मों का बंद 10वें गुण स्थान तक है, उसके अंत में बंद भी छुट्टी है। 12वें गुण स्थान में तो सत्व विच्छुत्ति हो रही है, बंध विच्छुत्ति 10वें में हो रही है। उन्हीं सारे कर्मों की जो 63 प्रकृति 63 नासी, तो कुछ तो पहले खत्म हो जाती, सत्व विच्छुत्ति 9वें गुण स्थान में होती है, अब कुछ बची हुई है वो लेकर के 63 प्रकृति टोटल जो होती है वहां पर 12वें गुण स्थान में। तो बंद 10वें गुण स्थान तक बंद हो रहा है, 10वें गुण स्थान के अंत में अशुभ प्रकृतियों का बंध रुकेगा। अब उसके आगे अशुभ प्रकृति का, शुभ प्रकृति भी नहीं बंधेगी। 13वें गुण स्थान में तो केवल साता वेदनी आ जाएगा। तो इसलिए ये क्या मतलब ऐसा उत्तर जो कर्मकांड अटेंड कर रहे हैं उनका नहीं होना चाहिए था। ये सब कर्मकांड पढ़ने वालों के लिए क्या होती है, KG1 KG2 क्या होता है क्लास, सब वो क्लास है। ये KG1 क्लास का प्रश्न है जो कर्मकांड पढ़ रहे हैं उनके लिए। आप लोग कर्मकांड आधा से बेसी पढ़ चुके हैं और अपने इसके पहले भी कर्म योग में भी सारी चीज आई थी, तीनों भाग जब अपन पढ़े तो ये सारी चीजें खूब बढ़िया से आई थी। तो अब हम लोग हैं इंटर में और KG1 का बच्चा आके कुछ पूछ ले हमसे, हम तो कहेंगे भाई हम तो जानते ही नहीं है। तो क्या कहेगा, मम्मी चीटिंग कर करके चले गए क्या आप इंटर में?
यही कहेगा बच्चा हमारा हमको। जो 14 प्रकृति के बाद में 16 दो है, वो भय जुगुप्सा है ना, मुझे हाँ? भूल गए। नहीं, जो भय 14 जुगुप्सा नहीं है, भय जुगुप्सा नहीं, नहीं है। वो कौन यश सी दो मैं भूल रही हूँ। ये यशा कीर्ति और उच्च प्रचला, गोत्र है। निद्रा नहीं, वो प्रचला। नहीं, यशा कीर्ति और उच्च गोत्र है शायद। ये हाँ, तो 16 में भूल जा रही थी। शंका, चूंकि सब तारमान वर्गनाएं पौद्गलिक होने से एक प्रकार की है, अतः उनमें से कुछ कर्म प्रकृतियों को पुण्य और कुछ को पाप नहीं कहा जा सकता। शंका की इन्होंने। समाधान, भिन्न भिन्न कर्मों में भिन्न भिन्न फल देने की शक्ति के कारण अर्थात अनुभाग के कारण उन प्रकृतियों में भेद है कहा भी है। जिन प्रकृतियों की फलदान शक्ति अर्थात अनुभाग गुड़ खांड शर्कर अमृत के तुल्य उत्तरोत्तर मिष्ट होते हैं, वे पुण्य प्रकृतियां हैं। जिनका अनुभाग इससे विपरीत नीम कांजी विष हलाहल के समान उत्तरोत्तर कटुक हो, वे पाप प्रकृतियां हैं। शंका, पुण्य कर्म से मात्र रसना इंद्रिय को मिठास का स्वाद आता है या अन्य कुछ भी लाभ है? समाधान, गुड़ खांड शर्करा अमृत मात्र उपमा रूप है। इन्होंने क्या पूछ लिया, क्योंकि सारी चीज मीठी है, तो क्या कहते हैं कि पुण्य प्रकृति से क्या जीव में मिठास लगती है क्या, कि भाई अभी पुण्य प्रकृति का उदय आ रहा है तो और मीठा लग रहा है और मीठा लग रहा। तो ये कहते हैं ये केवल उपमा दी गई है कि भाई गुड़ से खांड ज्यादा मीठी होती है, खांड से शर्करा ज्यादा मीठी होती है, शर्करा से अमृत ज्यादा मीठा होता है। बोले यहाँ केवल उपमा दी गई है, जिसका अभिप्राय यह है कि जिस प्रकार अमृत पान करने में मनुष्य अजर अमर हो जाता है, उसी प्रकार पुण्य कर्मोदय की सहकारिता से जीव अजर अमर हो जाता है, अर्थात अरहंत व सिद्ध पद को प्राप्त कर लेता है। कहा भी है पुण्यात्मानम पुण्यत्यात्मानम भूयते नेनेति वा पुण्य तत् सद वेद्यादि। समय हो गया है, विशेष सूचना देनी है। सुबह जो होना था मंगलाचरण, भाई साहब को आज कोई काम है, जोका में, वो जोका निकल गए हैं। अतः वो बोले कि मैं चलती गाड़ी से कर सकता हूँ, तो वो मुझे ठीक नहीं लगा। तो मैंने कहा कि ठीक है। वो बोले 2 से 4 के बीच में रख लीजिए, तो मैंने इसीलिए 2:30 बजे समय उनसे बात हुई है। 2:30 बजे सबको ज्वाइन करना है, दोनों ग्रंथों का मंगलाचरण होगा। अतः दोनों ग्रंथ को पढ़ने वाले अथवा एक ग्रंथ को पढ़ने वाले सबको अवश्य ही अटेंड करना है। ध्यान देंगे मेरी बात पर, इग्नोर नहीं करेंगे। दीदी, ये पद्म पुराण की टीका किसकी लिखी हुई है जी? पन्नालाल जी की लिखी हुई पढ़ाएंगे आप? हाँ, बता रहे थे ना वो उनसे अपने जी की है, पन्नालाल जी साहित्याचार्य जी की है। हाँ, अच्छा, ठीक। दीदी जी को प्रणाम, सबको सादर जय जिनेन्द्र, सबको जय जिनेन्द्र। मात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादादि किंचनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोधलब्धिं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि। चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने त्वं वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी। जावानी के ज्ञान ते सुझे लोकालोक, सोबानी मस्तक चढ़ो सदा दे तुम धो। हे जिनवानी भारती तो ही जपू दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव भजु अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ। द्वासंग जिनवानी माता की जय। 9 बार नमोकार। अंजना जी को वंदना, बड़ों का सादर चरण स्पर्श, सभी से सादर जय जी। सादर वंदन अंजना दीदी, स्वामी को प्रणाम, सब बड़ों को प्रणाम, जय जिनेन्द्र। दीदी जी को वंदना। जय जिनेन्द्र। सभी बड़ों को सादर प्रणाम, सभी को सादर जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। निमिचंद भाई साहब की आज आवाज आप ठीक है ना? निमिचंद भाई साहब हाँ ठीक स्वस्थ हूँ। हैं? हाँ चलिए बहुत अच्छा। आइएगा दोपहर में ज्वाइन करिएगा। हाँ करूँगा। भाभी को बंदना, त्यागीवर्ती को, भाभी को प्रणाम, त्यागीवर्ती को बंदना, और बाकी सभी को जय जिनेन्द्र। सभी बड़ों को प्रणाम, सभी को जय जिनेन्द्र। एंड कर रहे हैं। सब कोई को जुड़ना है 2:30 बजे, ध्यान रखेंगे।
मंजू जी मंजू जी आप स्टूडेंट ग्रुप में मैसेज डाल दीजिए प्लीज, क्योंकि इस सुबह की क्लास में बहुत कम लोग रहते हैं ना। हाँ दीदी डाल दिया, कल तो मैंने उसका समय डाला था, अब आपका वाला मैसेज वापस फॉरवर्ड कर दिया आपने जो किया। तो रात में 10:30 बजे मैं सुबह उठी, सुबह थोड़ा सा समय के बाद देखी, खंगाली कि भाई कोई मैसेज जरूरी, कई बार सुबह सुबह मैसेज एकदम इतना जरूरी आ जाता है, कई बार तो प्रमुख सागर जी का मैसेज इतना जरूरी आ जाता है, तो मेरे को आदत पड़ गई समय के बाद एक बार तो मैं व्हाट्सएप टटोल ही लेती हूँ, तो देखी तो केसी भाई साहब का मैसेज, तो फिर मैंने मैसेज भेजा सब जगह।